सही। तो हम बात कर रहे थे रॉड्स एंड कॉन्स के स्ट्रक्चर की। अच्छा, इनर सेगमेंट में मैंने बता दिया था कि आई होप ये तो सबने सुन लिया होगा कि इनर सेगमेंट में मैंने बताया था कि इसमें आपके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। आउटर सेगमेंट में आपके पास जो रॉड्स एंड कोन्स का पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट है। ये इस तरह से शेल्स लाइक डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली इन द डायग्राम। बिल्कुल इसी तरह से शेल्स लाइक डिस्क प्रेजेंट होती हैं और इन डिस्क्स के अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की फॉर्म में आपके पास ये पिगमेंट प्रेजेंट है। जो रॉड्स का पिगमेंट है दैट इज रोडोप्सिन, और जो कलर पिगमेंट होता है दैट इज द पिगमेंट इन कोन्स। कोन्स में है दैट इज कलर पिगमेंट कहते हैं उसे, या कोन पिगमेंट कहते हैं। और जो रॉड्स में है उसको रोडोप्सिन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, रॉड्स जो है ना वो सारे रॉड्स एक ही तरह के होते हैं एंड रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन या डिम विजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। और आपके पास रॉड्स आर प्रेजेंट मोर ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना। ठीक है जी, रेटिना की पेरिफेरी में ज़्यादा कोन्स प्रेजेंट है और जो सेंट्रल रेटिना है वहाँ पर सॉरी आप जो पेरिफेरी रेटिना है वहाँ पर रॉड्स ज़्यादा प्रेजेंट है और जो सेंट्रल रेटिना है वहाँ पर कोन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट दोनों प्रेजेंट होते हैं। सही हो गया। और जो कॉन्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेड कॉन्स हैं, ब्लू कॉन्स हैं और ग्रीन कॉन्स होते हैं। और कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड ब्राइट विजन, while rods are responsible for dim vision या black and white vision। ठीक है। अच्छा, और जो सेंट्रल रेटिना में एक एरिया है दैट इज कॉल्ड फोविया। ठीक है, फोविया क्या होता है? फोविया इज अ माइन्यूट एरिया इन द सेंटर ऑफ द रेटिना, और इसको फोविया सेंट्रालिस भी लिखा होता है। ठीक है, और फोविया इज द पॉइंट इन द रेटिना जहाँ पर सिर्फ कोन्स ही कोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर acute एंड डिटेल्ड विजन। ठीक हो गया। और सेंट्रल फोविया आपके पास जो रेटिना का सिर्फ 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर एरिया होता है विच इज कम्पोज इंटायरली ऑफ कोन्स। बाकी जो रेटिना है वहाँ पे कोन्स और रॉड्स दोनों प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई फोविया की। रॉड्स एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से हैं, वो कौन से विजन में हेल्प कर रहे हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। और कलर ब्लाइंडनेस को थोड़ा सा टच करेंगे। वो ये कि कलर ब्लाइंडनेस आपके पास जो है ना सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और विच मीन्स कि इट इज़ मोर कॉमन इन मेन देन वमेन, ज़्यादा मेन को अफेक्ट करती है। और सेकेंडली अब जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ना वो इस तरह से होती है कि उसमें कोन्स की डेफिशिएंसी है, बिकॉज कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ठीक है, तो आपके पास अगर रेड ऐसा हो सकता, यानी रेड कोन्स मिसिंग हो गए हैं या ब्लू कोन्स या ग्रीन कोन्स। ठीक है, तो इट डिपेंड्स फिर हम उसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस या ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जो जिस टाइप के कॉन्स मिसिंग है वो उस तरह से फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस इतनी बात जरूर आप लोग याद रखें कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो कोन्स का की डेफिशिएंसी या कौन सा जो नंबर होता है वो कम होता है। ठीक है, उस वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो ईदर दे कैन बी ईदर रेड और ब्लू और ग्रीन कोन्स। ठीक है, और सेकेंडली एक ये सेक्स लिंक क्या कहते हैं उसे, रिसेसिव डिसऑर्डर है, मोर कॉमन इन मेन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि बेसिकली आपके पास जो ऑप्टिक नर्व पोटेंशियल है वो किस तरह से जनरेट हो रहा होता है और विजन कैसे पॉसिबल होती है। ठीक है, अब होता ये है कि बेसिकली कि आपके पास अच्छा, लाइट एंटर हो रही है और उस लाइट में आपके पास जब वो रेटिना पे फॉल करती है तो वहाँ पे उसने रॉड्स एंड कोन्स जो कि आपके पास बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और वो एक्शन पोटेंशियल वहाँ उसके बाद अलोंग द ऑप्टिक नर्व वो ट्रैवल करेगा टूवर्ड्स द ब्रेन, और फिर वो इमेज फॉर्मेशन और इमेज की रिसेप्शन होगी कि क्या देखा गया। ठीक है, अब रॉड्स में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि रॉड्स में किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कि रॉड्स में आपके पास ये जो पिगमेंट प्रेजेंट है रोडोप्सिन, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोटोप्सिन और 11 सिस रेटिनॉल। ठीक है, रोडोप्सिन इज बेसिकली बना किससे होता है? 11 सिस रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन से। अच्छा, ये क्या? अच्छा,
तो जब आपके पास लाइट एनर्जी लाइट बाहर से फॉल की है, तो ये रोडॉप्सिन जो है ना, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नैनो सेकंड्स में ये बेटा रोडॉप्सिन में कन्वर्ट होता है, एंड देन ल्यूमिरोडॉप्सिन में, फिर मेटारोडॉप्सिन 1 में, इन माइक्रोसेकंड में ल्यूमिरोडॉप्सिन में, फिर मिली सेकंड्स में मेटारोडॉप्सिन 1, एंड देन जब एक सेकंड में ये मेटारोडॉप्सिन 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मेटारोडॉप्सिन 2 इज द एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन, ये फिर फर्दर जो है ना ऑप्टिक नर्व पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी तक ये कि रोडॉप्सिन ने जो है ना कन्वर्ट हो जाना है मेटारोडॉप्सिन में, ठीक है। अब रोडॉप्सिन जो है ना इसमें कन्वर्ट हो गई है, तो आपके पास जो 11 सिस रेटिनाल है, अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, 11 ऑल ट्रांस रेटिनाल में, ठीक है। अब ऑल ट्रांस रेटिनाल जो है ना वो इसको रोडॉप्सिन के साथ बाइंड करके वापस रोडॉप्सिन नहीं बना सकता। अब ऐसे तो नहीं है ना कि रोडॉप्सिन ये टूट के खत्म हो गई, इसने रिसाइकिल भी तो होना है, रीजनरेट भी तो होना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये टूट टूट के डिकम्पोज हो गया, अभी 11 ट्रांस ऑल ट्रांस रेटिनाल में कन्वर्ट हो गई है। अब 11 ऑल ट्रांस रेटिनाल ने ये बाय द दिस आइसोमेरेज एंजाइम की 11 सिस रेटिनाल में कन्वर्ट होता है, जो कि फिर स्कोटॉक्सिन के साथ बाइंड करके वापस रोडॉप्सिन बना देते हैं, ठीक है, इन मिनट्स। और या दूसरा जो रूट है ऑफ द अगेन जिससे रोडॉप्सिन वापस दोबारा बन जाए, तो वो ये होता है कि आपके पास जो विटामिन डी ए प्रेजेंट है इन द आई, विटामिन ए जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है, ये कन्वर्ट जो विटामिन ए प्रेजेंट है ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाए, और फिर ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल आइसोमेरेज के थ्रू 11 सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये दो तरीके हो सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ रोडॉप्सिन। और इसी वजह से अगर क्या कहते हैं उसे विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है, क्योंकि रोडॉप्सिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। जब रोडॉप्सिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर आपके पास वो क्या कहते हैं उसे इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है जी। और इसको इंतहाई आसान अल्फाज में इस तरह से लिखा हुआ है कि लाइट विल कॉज केमिकल चेंजेस इन द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स इन रिसेप्टर्स। वो जो केमिकल चेंजेस है वो सारे यहाँ पे इस फिगर में इन डिटेल डिस्कस किए हुए हैं कि रोडॉप्सिन के साथ क्या क्या होता है, और वो फाइनली मेटा रोडॉप्सिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है। ये केमिकल चेंजेस आ गए लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स इन रिसेप्टर्स, और ये जनरेट करते हैं द नर्व इम्पल्सेस, और ये nerve impulses are then conducted to the occipital lobes of the cerebrum via the optic nerves, ठीक है जी। समझ आ गया ये फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन, और इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं फोटो ट्रांसडक्शन, ठीक है। इसको कंप्लीट को फोटो ट्रांसडक्शन कहेंगे। अभी तो हमने ये हाफ पढ़ा है कि रोडोप्सिन से क्या होता है, मेटा रोडोप्सिन 2 बन गया, ठीक है। अब ये जब रोडोप्सिन से मेटा रोडोप्सिन 2 बन गया ना, अच्छा वो फिगर आई गेस ऐड नहीं हुई, लेकिन अच्छा होता ही फिर जब मेटा एडॉप्शन 2 बन जाता है, तो मेटा एडॉप्शन 2 यहाँ आपकी जो ये जो रॉड्स एंड कॉन्स में, उसमें फिर वहाँ पे एक्शन पोटेंट वहाँ पे जो है ना वो ऑप्टिक नर्व पोटेंशियल जनरेट होता है, किस तरह से कि वहाँ पर ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। रॉड्स और कोन्स के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेटारोडॉक्सिन 2 हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, और उस हाइपर पोलराइजेशन के रिजल्ट में जब मेम्ब्रेन जो रॉड्स एंड कोन्स की मेम्ब्रेन है वो जब हाइपर पोलराइज होती है, तो फिर आपके पास वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट सॉरी ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि रॉड रिसेप्टर पोटेंशियल जो है ना ये हाइपर पोलराइजिंग होता है, नॉट डीपोलराइजिंग। बाकी बॉडी में आप लोगों ने पढ़े होंगे तो होता ही यानी मसल्स में और बाकी नर्व्स पे इस तरह से होता है कि जब एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट होता है, तो वो मेम्ब्रेन के अंदर वहाँ पे नेगेटिविटी कम हो जाती है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। लेकिन रॉड्स एंड बोन्स में क्या होता है कि सोडियम का जो इन्फ्लक्स है वो सोडियम का इन्फ्लक्स जो है ना वो कम तो नहीं होता, लेकिन बेसिकली होता ये है कि सोडियम का इन्फ्लक्स जो है वो
अच्छा, उसमें इस तरह से होता है कि जो सोडियम का इन्फ्लक्स कम नहीं होता, लेकिन जो पोटेशियम आयंस की लीकीनेस है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, आपके पास सोडियम और पोटेशियम दोनों आके वो उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, दैट इज इंक्रीज नेगेटिविटी इनसाइड द रॉड्स एंड कोन्स हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ऑप्टिक नर्व पोटेंशियल जनरेट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ये थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हाँ, और इस सारे प्रोसेस को हम फोटो ट्रांसडक्शन कहते हैं। कि फोटो ट्रांसडक्शन मतलब कि लाइट एनर्जी आई थी बाहर से आपके पास, और उसने जो रॉड्स एंड कोन्स को स्टिमुलेट किया, वो जो रोडोप्सिन थी उसने एक्टिवेटेड मेटा रोडोप्सिन बनाई है। ठीक है, और फिर उस मेटा रोडोप्सिन से फिर आपके पास क्या हुआ कि वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन इनसाइड द रॉड्स एंड कोन्स जनरेट हुई है, और फिर जिसने ऑप्टिक नर्व के जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट किया। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को आप फोटो ट्रांसडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल सेल्स, बाइपोलर सेल्स और एमाक्राइन सेल्स, दे रिसीव द सिनेप्टिक इनपुट इन द, हाँ, रॉड्स एंड कॉन्स में जो ये जो सारा आपके पास हाइपरपोलराइजेशन हुई वो सारा जनरेट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में आते हैं ना हॉरिजॉन्टल सेल्स, बाइपोलर सेल्स और एमाक्राइन सेल्स। यहाँ से फिर जो सिनेप्सिस होके ये फिर सिनेप्सिस, ये आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर से फिर इनर न्यूक्लियर लेयर में इनके पास वो सिनेप्टिक इनपुट चला गया, और फिर इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में आ गया, वहां से आगे फिर गैंग्लियन सेल लेयर्स में आ गया, और गैंग्लियन सेल लेयर के जो सेल्स होते हैं वो मिलाकर इसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो गिव राइज टू एक्सॉन्स दैट कोर्स विद इन द ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, ये पूरा आप लोग अभी जो ऊपर हमने फिगर देखी थी उसके साथ कोरिलेट करें तो जैसे रॉड्स एंड कॉन्स में जो एक्शन पोटेंशियल, ऑप्टिक नर्व पोटेंशियल किस तरह से जनरेट होने वो मैंने आपको बता दिया। वहां से फिर सिनैप्टिक कॉन्टैक्ट्स बनते हैं आपके पास। अगर हम पीछे वापस ही ना चले जाएं, ये वाली फिगर। ठीक है। हम्म, नहीं, अच्छा, हाँ। उसके बाद इसके जो सिनैप्सेस हैं उन्होंने फिर ये हॉरिजॉन्टल सेल्स, बाइपोलर सेल्स, यहाँ पे सिनैप्सेस हुआ है, फिर सिनैप्टिक जो इनपुट है वो आगे आपके पास एमाक्राइन सेल्स, बाइपोलर सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स इस लेयर में आ गया। उसके बाद इस इनके सिनैप्सेस हुए हैं विद द गैंग्लियन सेल्स, और वहाँ यहाँ से फिर जो सिनैप्टिक इंफॉर्मेशन है वो गैंग्लियन सेल की ही एक्सॉन्स होते हैं ना, वो मिलकर ऑप्टिक नर्व फाइबर, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह से ऑप्टिक नर्व में आपके पास पोटेंट जो वो जनरेट हुआ आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो ऑप्टिक नर्व फाइबर में चला गया। इसको ना अच्छा, अब ये जो आपके पास ऑप्टिक नर्व पोटेंशियल होता है ना, एक तो इसकी बात इसमें बाकी बॉडी में जहाँ जहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है। एक तो हम मैंने डिफरेंस पहले बता दिया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, दैट इज हाइपर पोलराइजिंग। बाकी बॉडी में जहाँ पे होता है वहाँ पे पहले डीपोलराइजेशन। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये है कि ये हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजिंग है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये ग्रेडेड पोटेंशियल होता है, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। ठीक है, सही हो गया। इसको आप ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल कहते हैं। सही हो गया। और एक ये हल्की सी बात ये कि जो इंटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर जो है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना सिग्नल्स को सेंड करती है, यानी कि आपके पास सिग्नल वैसे अभी जैसे मैंने दोबारा से डायग्राम दिखाई थी, हमने डिस्कस किया कि ऊपर से नीचे सारे सिग्नल्स आए हैं, तो इंटरप्लेक्सिमम लेयर के जो सेल्स होते हैं ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सिग्नल सेंड करते हैं। तो इन कंट्रास्ट इन्हांसमेंट के लिए, कंट्रास्ट इन्हांसमेंट के लिए, कंट्रास्ट इन्हांसमेंट मतलब कि जो आप चीज देख रहे हैं वो विद क्लैरिटी, और अगर कोई कलर्स हैं तो वो मजीद क्लैरिटी के साथ आपको नजर आए। ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, शायद किसी को समझ ना आए, लेकिन इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपको सारा विजुअल जो विजन की जनरेशन थी या जो पोटेंशियल की जनरेशन थी आपके पास, ग्रेडेड पोटेंशियल की, वो सारी समझ आनी चाहिए थी। आई होप वो सबको आ गई होगी, अगर नहीं आई तो पूछ लें। ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी ये जो एक दो कंडीशंस होती हैं आई के आपके पास, दो कंडीशंस है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, इनको हल्का सा टच कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। मायोपिया एक कंडीशन है
वेरी कॉमन। हाँ, उसमें ये होता है कि आपके पास जो लाइट रेज हैं दे आर फोकस्ड एंटीरियर टू द रेटिना, ठीक है ना, रेटिना इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो जाती है। नॉर्मल जो आई है उसको नॉर्मल जिसकी विजन है 6/6, उसमें क्या होता है आपके पास रेटिना के ऊपर लाइट रेज फोकस हो रही हैं और रेटिना के ऊपर इमेज बन रहा है। मायोप्स में क्या होता है, मायोपिया जिनको होता है उनमें लाइट रेज आर फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, सही हो गया। अब इसकी रीजन ये हो सकती है कि उनका आई बॉल साइज, उनके जो आई बॉल साइज है वो बड़ा है, या उनका जो लेंस का साइज या कॉर्निया का साइज है वो बड़ा है, तो ड्यू टू एनी रीजन जो है वो आपके पास लाइट रेज की फोकस इंटीरियर टू द रेटिना हो सकता है। लेकिन मतलब बेसिकली आप लोगों ने ये याद रखने के मायोपिया में होता है कि लाइट रेज का फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। और इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं कि हम पेशेंट को डाइवर्जिंग लेंस देते हैं। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस। तो वो क्या करता है कि वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, तो लाइट रेज यहाँ पे फोकस होने की बजाय थोड़ी पीछे फोकस हो जाएंगी, ठीक है, दैट इज ऑन द रेटिना। जब वो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी तो वो रेटिना तक जाएंगी और वो रेटिना पे फोकस हो जाएंगी, ठीक हो गया। इसको हम मायोपिया कहते हैं या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में या हाइपर ओपिया में क्या होता है, इसके ऑपोजिट, ये लाइट रेज आर फोकस बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, बिहाइंड द रेटिना लाइट रेज फोकस हो जाती है, उनमें इतनी ज्यादा इनमें डाइवर्जन हो जाती है कि रेटिना से भी पीछे जाके फोकस हो रही है, ठीक है। और इट कैन बी ड्यू टू स्मॉल आईबॉल साइज या स्मॉल लेंस का साइज है या स्मॉल कॉर्निया का साइज है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, उसे करेक्ट किस तरह से करते हैं कि हम पेशेंट को कन्वेक्स लेंस देते हैं। कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, तो क्या कहते हैं कि लाइट रेज जो इतनी पीछे जाके फोकस होनी थी वो कन्वर्ज हो जाएंगे, वो थोड़ी आगे फोकस होंगी, दैट इज ऑन द रेटिना, ठीक है। और पीछे फोकस नहीं होंगी बल्कि रेटिना पे आके फोकस हो जाएंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन होती है प्रेस बायोपिया, जो कि हमने अकोमोडेशन के साथ डिस्कस करनी थी। वो क्या होता है कि ओल्ड एज पीपल में जाकर उनको कोई भी ये नहीं होता, ना उन्हें हाइपरमेट्रोपिया होता है ना उन्हें मायोपिया होता है। लेकिन ओल्ड एज में जाके क्या होता है कि आपके पास आई की जो इलास्टिक पावर है वो कम हो जाती है, और उसके साथ क्या होता है कि अकोमोडेशन नहीं हो कर पाते वो लोग, ठीक है ना, ओल्ड एज पीपल अकोमोडेशन नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनकी जो आई की रिफ्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं प्रेसबायोपिया, विच इज टोटली नॉर्मल एंड इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कि ओल्ड एज में जाकर आई की जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाती है एंड ड्यू टू लॉस ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। और वो इसी तरह वो इस तरह से होता है कि क्योंकि अकोमोडेशन का हमने प्रोसेस पढ़ा है ना कि उसमें सस्पेंसिव लिगामेंट्स ने रिलैक्स करना होता है और जो लेंस है उसने मोर थिकर और मोर ग्लोबुलर होना होता है, तो इतनी इलास्टिसिटी लेंस में नहीं रहती। लेंस की प्रोटीन्स ओल्ड एज तक जाते जाते प्रोटीन्स इतनी इलास्टिक नहीं रहती कि वो थिक वाया से थिक हो, करीब देखने के लिए लेंस ग्लोबुलर हो और बाद में जो है ना वो थिन हो फार देखने के लिए। तो लेंस कैप्सूल में इतनी इलास्टिसिटी नहीं रहती, इसकी वजह से लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाती है, दैट इज टोटली नॉर्मल फिजियोलॉजिकल। लेकिन अगर किसी ओल्ड एज पेशेंट को बहुत ज्यादा इशू आ रहा हो करीब की चीजें पढ़ने में, तो फिर हम उनको नियर ग्लासेस दे देते हैं, ठीक है, कनकेव लेंस वाली, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट हम विजुअल पाथवे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो सारा जो ग्रेडेड पोटेंशियल की जनरेशन थी वो हमने सारी पढ़ ली कि किस तरह से ऑप्टिक नर्व में जो है ना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो अब इसने ब्रेन तक किस तरह से जाना है वो जो विजुअल पाथवे है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास आई बॉल है और यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है ना आपके पास पीछे वो ट्रैवल करिए। अच्छा, इसमें ये एक होती है नेजल पार्ट होता है इसका, एक टेम्पोरल पार्ट होता है। इफ यू कैन अप्रिशिएट ये डिफरेंस ऑफ द कलर्स उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। तो बहरहाल आप ये ऑप्टिक नर्व आ रही है, राइट ऑप्टिक नर्व है, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व है, और इन दोनों ने पीछे क्रॉस किया है एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा इज द पॉइंट जहाँ पर राइट और लेफ्ट जो आई के नेजल फाइबर्स हैं वो क्रॉस करते हैं, ठीक है। टेम्पोरल फाइबर, ये रेड साइड नेजल मतलब कि जो आपके पास नाक वाली साइड में है जो मीडियली है, एज जो ये जो ब्लू से दिखाए हुए दीज आर नेजल फाइबर्स, ठीक है।
और ये जो रेड से हैं या मैरून से, दैट दे आर द टेम्पोरल फाइबर्स, जो कि टेम्पोरल साइड्स है ना, द लैटरल साइड जो है आपके पास, वहां से जो फाइबर्स आने, दे आर द टेम्पोरल फाइबर्स। जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेट पीछे चले जाते हैं, और जो नेजल फाइबर्स हैं दोनों साइड के, राइट साइड के भी और लेफ्ट साइड के, वो क्रॉस करते हैं एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ऑप्टिक क्याज्मा से फाइबर्स क्रॉस करके तो वो पीछे जाके क्या बनाते हैं, ऑप्टिक ट्रैक। और फिर ऑप्टिक ट्रैक के बाद वो रिले करते हैं इन द लैटरल जेनिकुलर बॉडी। लैटरल जेनिकुलर बॉडी बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स आपके पास मिड ब्रेन वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, लैटरल जेनिकुलर बॉडी और मीडियल जेनिकुलर बॉडी। तो ऑप्टिक विजुअल पाथवे विच इसका रोल है, दैट इज लैटरल जेनिकुलर बॉडी। और उसके बाद जो ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म होती हैं, और वो फिर जाके आपके पास विजुअल कॉर्टेक्स में रिले करती हैं। विच विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिटल लोब में, इन द ब्रेन। ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, विच इज एरिया 17 ऑफ ब्रॉडमैन। ठीक है। तो ये इसकी फिगर है, और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि विजुअल पाथवे में कौन कौन से आपके पास स्टेप्स हैं, और किस तरह से जो है ना एक्शन पोटेंशियल आपके पास जा रहा है। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज्मा, वहाँ से ऑप्टिक ट्रैक, फिर लैटरल जेनिकुलर बॉडी, फिर वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन बन के विजुअल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल लोब में चली जाती है। ये यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। ऑप्टिक नर्व आपके पास रेटिना से ऑप्टिक नर्व में गए, फिर ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलर बॉडी और विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा एरिया है, एरिया 17 ऑफ ब्रॉडमैन। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आई, और आई होप हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और इन डिटेल डिस्कस कर ली हैं। और किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, और कुछ रह गया है अगर, या आप लोग मजीद कुछ डिस्कस करना चाहें, पूछना चाहें, तो वो भी बता दें। जी। नो मैम।